चलो तो आज हम लोग बात करते हैं डीसी मोटर के बारे में। ओके तो डीसी मोटर है क्या बेसिकली? इनपुट में क्या देंगे आप यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे आप एज इनपुट। आउटपुट में क्या मिलेगा? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो जब कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या बनता है? एक फोर्स मिलता है हमें। ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट क्या है इसका। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर is placed in magnetic field, it experiences a force and hence conductor start rotating in the direction of force. Clear? Okay. Yes, sir. Direction of force can we find out? ये किससे मिलेगी? ओके, और जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? क्लियर है? यहाँ पे एल बताओ, एल क्या है? एक्टिव लेंथ। कंडक्टर की लेंथ। एक्टिव लेंथ। देखो यहाँ पे मेंशन करके रखा करो, वैसे आपके लिए तो लेंथ ही है, लेकिन जैसे आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे ना तो यहाँ पे होती है एक्टिव लेंथ, इलेक्ट्रिकल वाले एक्टिव लेंथ। ठीक है, एक्टिव लेंथ ऑफ द कंडक्टर, I इज द करंट और B इज द फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बेसिक प्रिंसिपल अगर पूछा जाता है तो ये स्टेटमेंट लिखना है, ये मैग्नीट्यूड का फोर्स ये, ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकलेगी? लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है जी। देखो एक टर्म आता है बैक ईएमएफ। ठीक है, तो इसको करो पहले, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको, ये इंपॉर्टेंट है फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट ये है, व्हेन मोटर आर्मेचर रोटेट्स। अब आर्मेचर का बारे में तो सबको नॉलेज हो गया होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। आर्मेचर पे क्या रहते हैं? स्लॉट्स होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी बताओ भाई। यस सर।
जो जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था ना उसको हम बोलते थे जनरेटर ईएमएफ, लेकिन जो मोटर के केस में होगा उसको हम बोलेंगे बैक ईएमएफ। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है काउंटर ईएमएफ। तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है ऐसे समझ में आ रहा होगा ये बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ क्यों बोला जा रहा है। ठीक है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा उसके लिए स्टेटमेंट, इट अपोजेस applied voltage। ओके, ड्यू टू कौन से लॉ के लिए, क्लियर है। देखो आर्मेचर होता है, आर्मेचर पे ऊपर वाले सरफेस पे क्या होते हैं, स्लॉट्स लगे होते हैं, और स्लॉट्स में हम लोग क्या प्लेस करते हैं, कंडक्टर्स को। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फ्लक्स जो ट्रेवल करेगा ना तो वो स्लॉट जो कंडक्टर रखे हुए हैं उनको कट करेगा, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंडक्टर रखे हुए हैं वो फ्लक्स की डायरेक्शन को कट करेंगे, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जनरेटर के केस में उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और मोटर के केस में वो से बोलते हैं बैक ईएमएफ। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको ये अपोज करता है, बाय विच लॉ, विच इज लेंज लॉ। क्लियर। यस सर। इसका ये फॉर्मूला क्या होगा, इसमें सारे पैरामीटर्स पता है ना आपको, N फॉर स्पीड, P फॉर पोल, फाई फॉर फ्लक्स, Z फॉर कंडक्टर, फ्लक्स। A फॉर पैरेलल पाथ। ठीक है, सो EB ऑलवेज अपोजेस applied voltage, ऑलवेज। क्लियर हो गया। यस और नो। देखो अब बात करते हैं वोल्टेज इक्वेशन, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। तो देखो यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं शंट वाला। ठीक है, तो ये है मेरा RSH, यहां पे मेरा होगा EB, और यहां पे मेरा होगा RA। ठीक है, यहां पे देखो ये है मेरा ISH। अब ये करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जैसे करंट मोटर को क्या चाहिए, करंट चाहिए, तो दिस इज IA और लोड। क्लियर। तो देखो अगर मैं KVL लगाऊंगा तो KVL लगाने से मेरे को मिलेगा ये, अब मैं यहां से IA अगर कैलकुलेट करूंगा ये आएगा, यस और नो। यस यस सर। सर। देखो
अब यहाँ पे ये हमेशा रहेगा, जो बैक ईएमएफ है ना वो ऑलवेज लेस देन ऑफ V, ठीक है। एंड R इज वेरी स्मॉल, R क्या होगा, वेरी स्मॉल होता है, जनरली कितना होता है 0.5 ओम। तो हाई आर में हाई करंट इज यस और नो। देखो जैसा ही ईबी अगर मेरा कम हुआ, ठीक है, तो मेरा हैवी करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, आइए आइए कितना होगा, बहुत बहुत ज्यादा, ठीक है, यस और नो। तो हम लोग क्या करते यस हैं, सर। अंडर रनिंग कंडीशन, अंडर रनिंग कंडीशन, ये जो डिफरेंस है ना बी माइनस बीवी वाला शुड बी लेस, क्लियर, यस और नो। यस सर। देखो अब देखो पावर इक्वेशंस, पावर इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, आपको एज इट इज कॉपी में लिखना है और उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। तो देखो वोल्टेज इक्वेशंस तो हमें मिल गई थी, विच इज बैक ईएमएफ प्लस आईए आर ए। नाउ multiply IA in equation 1, then we have V into IA, EB into IA plus IA square into RA। तो ये क्या है, तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पावर supplied to armature, और सिंपली इसको क्या बोल सकते हो, आर्मेचर का इनपुट है, यस और नो। यस सर। देखो इसे मैं क्या बोलता हूं, पावर डेवलप्ड बाय आर्मेचर, और इसी को तो हम बोलते हैं मैकेनिकल पावर। तो ये क्या हुआ फिर, कोई बता सकता है ये क्या है, पावर लॉस, बहुत बढ़िया, पावर डिलीवर्ड, आर्मेचर कॉपर लॉस, आर्मेचर कॉपर लॉस, और इन सिंपल टर्म्स पावर लॉस। क्लियर हो गया, यस सर। चलो यस तो सर। देखो ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ठीक है। बेसिकली डीसी मशीन्स पे सिर्फ न्यूमेरिकल बनते हैं, तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। अगर मोटर के पे क्वेश्चन आता है देन, जनरेटर पे क्वेश्चन आता है, देखो अगर जनरेटर पे क्वेश्चन आता है तो सारे सर्किट डायग्राम विद इक्वेशंस आपको समझ में आना चाहिए, आपको आना चाहिए। और अगर मोटर पे क्वेश्चन आता है तो उनके साथ साथ ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि पावर इक्वेशंस कहाँ पे मैच कर रही है, ठीक है। वहां तो हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा दिया था, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से देखो, वहां पे हम लोग इसकी बात करते ही थे, आईएल हो जाता था, यहाँ पे हम इसकी बात करते ही थे, ये तो सेम है ना, यहाँ पे आईएल आ जाता था आईए की जगह, यस और नो।
Response please. Yes, sir. सब लोग सो गए क्या? आज तो मंडे है भाई। इंपॉर्टेंट मार्क करो इसको फॉर 2 मार्क्स। ठीक है, तो देखो अभी अपने मैकेनिकल पावर क्या बनाया बताओ? EV into IA। डन। अब यहाँ पे देखो ईबी क्या होता है, देखो एक सेकेंड, अभी हमने वी पढ़ा है ना, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर क्या थी? ईबी प्लस IA RA। तो यहां से ईवी की वैल्यू निकाल लो विच इज V माइनस IA RA। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। पुट इक्वेशन 2 इन 1। ओके, सो PM हो जाएगा मेरा V इंटू IA माइनस IA स्क्वायर इंटू RA। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर्मेचर करंट एंड इक्वेट टू 0। क्या मिलेगा? V minus 2IR is equal to 0. ठीक है, ये मिला। इसको इक्वेशन 3 डाल लो। नाउ पुट दिस वैल्यू इसमें, देखो पुट करोगे तो क्या निकलेगा? V इक्वल्स टू EV प्लस BY2। तो ये हो जाएगा मेरा V माइनस BY2। तो EV आ जाएगा मेरा EY। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर हमको कब मिलती है इसके लिए? देखो फॉर P मैक्स बैक EMF should be half of applied voltage। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, Yes sir। अभी देखो हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ हेलो सर, P मिनिमम के लिए फिर क्या होगा? क्या P मिनिमम के लिए क्या जी? सर P मैक्स आप निकाले हैं, P मिनिमम के लिए क्या होगा? आवाज कट रहा है तुम्हारा, बताओ दोबारा। एक मिनट सर, P मिनिमम के लिए क्या होगा? P मिनिमम के लिए क्या होगा? Yes, sir. निकालो उसको, इक्वेट कर दो लेस देन के लिए। देखो P मिनिमम हमें चाहिए क्यों? पहली बात तो हमें मोटर चलानी है, मोटर से कोई मैकेनिकल लोड चलाना है, तो P मिनिमम हमें चाहिए नहीं, पहले तो P मैक्सिमम चाहिए। और अगर P मिनिमम चाहिए आपको, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो इक्वेशन है ना, उसको लेस देन के लिए कर लो। ठीक है सर BY करना चाहिए ना सर? हाँ, देखो एक बात, देखो मैंने इसमें बोला था पहले कि पहला दूसरा तीसरा, देखो डीसी शंट मोटर, सीरीज मोटर, जनरेटर और कंपाउंड बोल लो इसको, कंपाउंड मोटर। ठीक है, जहां पे जनरेटर थे वहां पे मोटर हो गई। तो देखो शंट का अभी देखना एक बात, शंट ऐसे बनाते थे हम लोग। क्या हुआ?
लैपटॉप की बैटरी भी चली गई। ठीक है, देखो तो ये है आपका RSH, यहाँ पे करंट आ रहा है आपका ISH, और यहाँ पे IA, ये है आपका V, और ये दे रहा है आपको IL। ठीक है, तो देखो जो जनरेटर के केस में होता था ना कि आर्मेचर आपको सप्लाई करती थी करंट, मोटर के केस में क्या है, वो करंट को ले रही है। ठीक है, वहां पे डिलीवर करता था जनरेटर के केस में, यहां पे क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखो KCL लगाओ, KCL से क्या समझ में आ रहा है, IL इक्वल्स टू IA प्लस ISH। ठीक है, ISH क्या है, V अपॉन RSH। क्लियर। बैक EMF है V माइनस IA RA। पावर फ्रॉम सप्लाई, कितना आएगा आपके हिसाब से, बताओ जरा। यस और नो, इतना आना चाहिए। यस सर। मैकेनिकल पावर कितना देगा आर्मेचर, बताओ। VIA। EV into IA। EB इंटू IA। क्लियर, सारी इक्वेशन समझ में आ गई। यस सर। अब दूसरे मोटर की बात करते हैं, DC सीरीज मोटर। तो देखो DC सीरीज मोटर में क्या होगा, ये हमारी आर्मेचर हो गई, जहां पे EB और आपका RA है, और ये 10 बज गए, पढ़ रहे हैं, पढ़न दो हमें। क्लियर। देखो यहां पे क्या है, KCL से I इक्वल्स टू ISE इक्वल्स टू IL। EB क्या है आपका, V माइनस IARA माइनस ISE RS, और ये सारी चीजें तो सेम है ना, पावर फ्रॉम सप्लाई। बताओ, यस सर। मैकेनिकल पावर भी सेम रहेगी। क्लियर। तो देखो सारी चीजें इसी तरीके से आती हैं। अब कंपाउंड का होमवर्क, कंपाउंड का बनाना, तो देखो सबसे पहले क्या है, सिर्फ करंट की डायरेक्शन बन रही है, तो कंपाउंड का क्या करोगे, आप लोग बनाओगे। कंपाउंड में लॉन्ग शंट और दूसरा शॉर्ट शंट। ठीक है, इन सब में क्या होगा, सिर्फ करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो एक बार बनाना, फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज होमवर्क। ओके सर। अब देखो एक Okay, sir. क्वेश्चन करते हैं, क्या टाइम हो गया क्या? नो सर। नो सर। मुझे लगा कि टाइम हो गया भाई, ऐसे भाग रहे थे सब लोग।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे पास, वो मैं देखता हूँ। देखो बेसिकली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही आपको सॉल्व करना आना चाहिए। देखो 25 किलोवाट 250 वोल्ट, ये सब जनरेटर एक सेकंड। हाँ, डीसी संट जनरेटर, आर ए कितना है इसका 0.06 ओम, आर एस एच कितना है इसका 100 ओम। डिटरमाइन टोटल आर्मेचर पावर, आर्मेचर पावर डेवलप्ड when working as generator, दूसरा as motor। बनाओ जरा सब फटाफट, मेरे को पहले का आंसर आप बताओ, सेकंड का मैं बताता हूं, ट्राई करो फटाफट। सर पावर जनरेटर के लिए 256.15। Sir, power generated is 26.2 kilowatt. बहुत बढ़िया। चलो जिसने आंसर दिया वो मोटर के लिए भी करे, बस आई ए की जगह आई एल हो जाएगा। ट्राई करो, करंट की डायरेक्शन बदल जाती है, ट्राई मारो। क्लियर हुआ सब लोगों को पहले जनरेटर वाला केस? यस सर। देखो अभी मोटर वाले में क्या है, सिर्फ कनेक्शन चेंज कर लेंगे बस। देखो एज अ मोटर,
अच्छा ये तो 100 ही रहेगा ना, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है? फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? देखो अभी क्या है ना, ये ऐसे करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। यहाँ पे आर्मेचर में जब करंट डिलीवर हो रहा था, अब क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और यहाँ पे तो पहले से ही एब्जॉर्ब। ठीक है, तो देखो P इनपुट आ जाएगा, यहाँ पे P इनपुट होता है V इंटू आई एन, जो कि दे रखा है आपको 25 किलोवाट। तो आई एल निकालोगे तो 25 इंटू ISS तो सेम रहेगा। Yes, sir. IA क्या हो जाएगा, बस यहीं पे बस थोड़ा सा ध्यान देना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। कितना है आंसर? सर 23.8046 किलोवाट। ठीक है, तो देखो कल हम लोग करेंगे टॉर्क वाला, कोई एक टॉर्क इक्वेशन रह गई है जो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, टॉर्क इक्वेशन, और दूसरा हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे एटलीस्ट 10। ठीक है, 10 न्यूमेरिकल करेंगे एटमोस्ट, और टॉर्क इक्वेशन खत्म है, और इसके साथ ही करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ईच मोटर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ईच मोटर। ठीक है, तो जितने भी CR है वो सब सब लोग को बोल दीजिएगा ये वाली क्लास जरूर अटेंड करें। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूरा 10 में से 10 मिल जाएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और सीधे 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से आ जाते हैं। दिस इज 2 मार्क। आप लोग मेंटेन करते जाते हो ना ये मैं जो बताता हूं? यस सर। Yes, sir. तो मतलब किसी को भटकना नहीं पड़ेगा कि मतलब सर क्या आएगा, कहां से आएगा, तो मार्क करते जाओ, और जो इंपॉर्टेंट लगा जाते हैं उसको थोड़ा और ज्यादा ध्यान में रख के प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अच्छा ये बताओ सब लोग, ये स्ट्रेंथ इतना कम क्यों आ रहा है?